हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 551 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा वाय बाहरी वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। तो पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा वाय बाहरी वृद्धि के लिए क्या है, जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों। 552 नंबर क्वेश्चन, एड्रेलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। तो एड्रेनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। 553 नंबर क्वेश्चन, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए I2 आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, तो आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। 554 नंबर क्वेश्चन है, यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो उपापचय क्रिया में क्या मदद करता है। 555 नंबर क्वेश्चन है, नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। तो नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों। 556 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। 557 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों के कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की क्या उत्पत्ति होती है। 558 नंबर क्वेश्चन, कालाजार के रोगाणु लेशमीनिया प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है। तो कालाजार के रोगाणु या लेशमीनिया के क्या प्लेनेरिया में क्या द्विखंडन होता है। तो कालाजार के रोगाणु लेशमीनिया और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो द्विखंडन होता है। 559, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है, तो बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। 560 नंबर क्वेश्चन, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है। 561 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या है, विशिष्ट कार्य के लिए क्या होती है, दक्ष होती है। 562 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। तो हाइड्रा प्लेनेरिया तथा ईस्ट में क्या है, पुनरुद्भवन द्वारा क्या है, जनन होता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, सब एनसीईआरटी बेस्ड पर है दोस्तों। 563 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है। 564 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधों का रूप लेता है। तो ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं क्या है, विकसित होकर नया पौधों का क्या है, रूप लेता है। 565 नंबर क्वेश्चन, ऊतक से नया पौधों का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो ऊतक से नया पौधों का निर्माण क्या कहलाता है, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। 566 नंबर क्वेश्चन, राइजोपस बीजाणु समासंग द्वारा जनन करता है। तो राइजोपस जो बीजाणु है समासंग द्वारा क्या है, जनन करता है। 567 नंबर क्वेश्चन, दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनक द्वारा युग्मनज बनाता है। तो दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनक द्वारा क्या बनाती है, तो युग्मनज बनाती है। ठीक है दोस्तों। 568 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। तो युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा क्या है, नए जीव में क्या विकसित होता है। 569, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मनक कहते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो नर युग्मनक कहते हैं। 570 नंबर क्वेश्चन, स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में
भोजन का भंडारण या संचित रहता है उसे क्या कहते हैं, मादा युग्मन कहते हैं। 571 नंबर, सामान्यतः परागण यानी परागकण पीले रंग का होता है। तो सामान्यतः क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, तो पीले रंग के होते हैं। 572 नंबर क्वेश्चन, आधार पर उभरा फूला फूला भाग अंडाशय है, मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आधार पर उभरा फूला भाग क्या होता है, अंडाशय है, और मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। 573 नंबर, एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन स्वपरागण कहलाता है। तो एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र क्या कहलाता है, तो निषेचन क्या कहलाएगा, तो स्वपरागण कहलाएगा। 574 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित होता है। तो बीजांड क्या है, बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय क्या है, विकसित होकर क्या अंडाशय क्या फल में हमारा परिवर्तित हो जाता है। 575, भ्रूण विकसित होकर नवोभिद में रूपांतरण होता है। भ्रूण विकसित होकर क्या होता है, तो नवोभिद में रूपांतरण होता है। 576 नंबर क्वेश्चन, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो नर को जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, तो वृषण में होता है। 577 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। तो प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव यानी शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। 578 नंबर, शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। तो शुक्राणु की लंबी पूंछ क्या है, इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। 579, लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। तो लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। 580 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। 581 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा माध्यम से होता है। तो भ्रूण का पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। 582 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। तो गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। 583 नंबर क्वेश्चन है, गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा एड्स वायरस से होने वाला यौन संक्रामक क्या है, रोग है। तो गोनेरिया और सिफिलिस क्या होता है, जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स क्या वायरस से होने वाला रोग, यौन संक्रमण क्या है, रोग है। 584 नंबर क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मेंडल ने दिया। तो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो मेंडल ने दिया। 585 नंबर क्वेश्चन, मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। तो मेंडल ने क्या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो गिरजाघर में, तथा इसके बाद क्या गए, वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। 586 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया। तो F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज और लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया। 587 नंबर क्वेश्चन, F1 का सभी पौधा लंबा निकला। तो F1 का सभी पौधा कैसा निकला, तो लंबा निकला। 588 नंबर क्वेश्चन, F1 में फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 होता है। तो F1 में फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 में, तथा जीनोटाइप में कितना होता है, तो 1:2:1 में होता है। 589 क्वेश्चन, डीएनए का वह भाग जो जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो डीएनए का वह भाग जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। 590 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। तो कुछ प्राणी अपने क्या करते हैं, लिंग बदल सकते हैं, जैसे कि इसमें आता है घोंघा, क्योंकि इसमें क्या है, लिंग निर्धारण आनुवांशिकी नहीं होता है। 591, प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज भी किया था।
तो प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा क्या है, डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुए का भी भूमिका खोज किया था। 592 नंबर क्वेश्चन, सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। तो सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। 593 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, हाल्डेन ने कहा। तो जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, तो किसने कहा, तो हाल्डेन ने कहा। 594 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्रबिंदु है। तो प्लेनेरिया में क्या अति सरल क्या आँख होती है, जो वास्तव में क्या होती है, एक नेत्रबिंदु होता है सिर्फ। 595 नंबर क्वेश्चन, पक्षी की उत्पत्ति सरीसृप से हुआ है। तो पक्षी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सरीसृप से हुआ है। 596 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। तो मानव जाति का उद्भव कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में हुआ। तो F2 में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो F2 में जीनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। 315 गोल पीले बीज कितने होते हैं, 9। 108 गोले हरे बीज 3, और 101 झुर्रीदार पीले बीज कितने हुए, 3, और 32 झुर्रीदार हरे बीज कितने हुए, तो 1। 598 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। तो अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण क्या है, छाया बनता है। 599 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। तो प्रकाश क्या करता है, तो सरल रेखीय पथ का क्या अनुसरण करता है। 600 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा समान आकार का एवं पार्श्व उल्टा होता है। तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या आभासी होता है, सीधा होता है, समान आकार का एवं पार्श्व क्या उल्टा होता है।